महाभाष्य में कि ब्राह्मण का धर्म है कि वो निष्कारण षडंग वेद का अध्ययन करे और उसी में अपनी संपूर्ण शक्ति और ऊर्जा को लगाए। वेद पढ़ने से ब्राह्मण को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सोचने की जरूरत नहीं। हम वेद पढ़ करके जीवन यापन कर पाएंगे कि नहीं ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं। महर्षि कहते हैं निष्कारणेन, ब्राह्मण का जन्म ही इस धरती पर वेद की रक्षा के लिए होता है। और जो ब्राह्मण इस सिद्धांत को नहीं समझा उसका ब्राह्मण होना व्यर्थ है। ब्राह्मण के रूप में परमात्मा जीव को इसीलिए भेजता है कि तुम्हारा एक काम है वेद की रक्षा। वेदों का अध्ययन करके, वेदों के पठन पाठन में अपने समय को व्यतीत करके वेद की रक्षा करना, यही ब्राह्मण का परम धर्म है। करने वाले तो भगवान ही है। इसीलिए भगवान का एक नाम है कर्ता। कर्ता वस्तुतः भगवान ही है। हम लोग अपने को कर्ता भले मान लें, लेकिन कर्ता तो मात्र भगवान है। भगवान का एक नाम ही है कर्ता। कहां पर? बोले विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम का उच्चारण भीष्म पितामह ने किया है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में पितामह कहते हैं कि करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। करणम, भगवान ही करण है, भगवान ही कारण है और भगवान ही कर्ता है। करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। व्यवसायो व्यवस्थान स्थानदो ध्रुवः। परर्धि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः। ये सब भगवान के नाम हैं। तो उन नामों में भगवान का एक नाम यह भी है कर्ता, क्योंकि करने वाले भगवान। कर्ता कहते किसको हैं? यहां विज्ञ श्रोता बैठे हैं। कर्ता एक कारक है। जब पढ़ते हैं तो उस समय जब कारक पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान षष्ठी अधिकरण संबोधन, ये कारक पढ़ाए जाते हैं। इस कारक में सबसे पहला कारक कौन है? बोले कर्ता। और कर्ता ही प्रधान होता है। तो कर्ता का लक्षण क्या है? महर्षि पाणिनि अपने व्याकरण शास्त्र में कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। कर्ता का लक्षण बताया पाणिनि महर्षि ने, स्वतंत्र। जो स्वतंत्र हो वो कर्ता होता है। अब विचार करो, हम आप स्वतंत्र हैं? न जीने के लिए स्वतंत्र हैं, न मरने के लिए स्वतंत्र हैं, न सोने के लिए स्वतंत्र हैं, न जागने के लिए स्वतंत्र। रात में सो जाएं, सवेरे जागेंगे कि नहीं जागेंगे कोई ठिकाना ही नहीं। यह परतंत्र जीव कभी कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता तो भगवान है। किसी भी कार्य के कर्तृत्व में हमारा स्वातंत्र नहीं है। हम स्वतंत्र नहीं, पराधीन है। एक घर भी बनाना हो तो आप स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है। भगवान की बनाई हुई जमीन आपको लेनी पड़ेगी। जमीन आपके बाप ने नहीं बनाई। कोई अलग लोक बना लो दुनिया और उस पे घर बनाओ जाके। जमीन भगवान की, मिट्टी भगवान की, पानी भगवान का, आकाश परमात्मा का, प्रकृति के सारे संसाधन परमात्मा के। उन्हीं वस्तुओं को लेकर के हमने कुछ कर लिया तो कहते हैं हमने किया। कर्ता तो स्वतंत्र होता है। जब कुछ भी आपको किसी से अपेक्षा न हो और स्वतंत्र रूप से आप सब कुछ कर लो, तब तो आप कर्ता। और भगवान, बोले भगवान इतनी बड़ी सृष्टि बनाते हैं, न किसी से मिट्टी मांगते हैं, न पानी मांगते हैं, न जमीन मांगते हैं, न आकाश मांगते हैं। सब कुछ भगवान स्वयं करते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये संपूर्ण सृष्टि भगवान ने बनाई लेकिन किसी की सहायता नहीं ली। ये सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। इसी को वेदांती लोग, दार्शनिक लोग अपने शब्दावली में कहते हैं कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। निमित्त कारण भी वह है और उपादान कारण भी वही है। अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्व जो परमात्मा में है, उसी की व्याख्या गोस्वामी जी ने की कि जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। तो भगवान ही करता है, क्योंकि वे परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो भगवान के ही कारण, उन्हीं के संकल्प से यह सब कुछ आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। निमित्त हम आप सभी बन जाते हैं और कोई न कोई तो निमित्त बनता ही है। तो ये दो महानुभाव गिरीश अग्निहोत्री जी और दया शंकर जी, इन दोनों लोगों ने निमित्त बन करके इस कार्य का संपादन किया। हम सभी लोग कल के प्रसंग में भगवान श्री रघुनंदन की वन यात्रा के प्रसंग पर विचार कर रहे थे। लक्ष्मण जी की कल शरणागति हुई। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया और शरणागति का जो स्वरूप है, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण और भगवान रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास और दैन्य भाव, और भगवान के अनुकूल संकल्प करना और भगवान के प्रतिकूल जो है उसका त्याग करना। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। इन 6 अंगों से युक्त शरणागति परिपूर्ण शरणागति होती है। लक्ष्मण जी महाराज की शरणागति अनन्य प्रयोजन शरणागति है। भगवान के कैंकर्य को छोड़कर, भगवान की सेवा को छोड़कर और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है इनकी शरणागति का। लक्ष्मण जी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार किया और अनुमति दे दी। चलो, लक्ष्मण जी को भी जब अनुमति मिल गई तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो भगवान श्री राम ने अपने आचार्य पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का दान किया। भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर चलने लगे तो राम जी ने श्री जानकी जी से और लक्ष्मण से भी कहा कि अपनी जो उपयोग की वस्तुएं हैं, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान करके तब यहां से हम लोग चले। वसिष्ठ पुत्रम तु सुयज्ञमार्यम त्वमानयासु प्रवरम द्विजानाम अपि प्रयास्यामि वनम समस्तान अभ्यर्च शिष्टान अपरान द्विजातीन। आचार्य पुत्र सुयज्ञ, ये वशिष्ठ जी के पुत्र हैं, इनका नाम सुयज्ञ है और ये राम जी के सखा भी हैं और बड़े विद्वान हैं। भगवान श्री राम ने सुयज्ञ जी को बुलाकर 10,000 स्वर्ण मुद्रा के साथ अपना प्रिय गजराज शत्रुंजय नाम का जो हाथी, राम जी का मामा जी ने जो हाथी उपहार में दिया था राम जी को, कौशल नरेश ने, उस हाथी को और 10,000 स्वर्ण मुद्रा साथ में रखकर अपने आचार्य पुत्र सुयज्ञ को दान कर दिया। और भी जितनी वस्तुएं थी राम जी ने दान कर दी, लक्ष्मण ने दान की, जानकी जी ने भी
वस्तुओं का दान कर दिया। ये दान का कार्यक्रम चल रहा था, तब तक एक दुबले पतले ब्राह्मण आए महाराज। ये ब्राह्मण रामायण के सुदामा जी हैं, समझ लो। जैसे भागवत में सुदामा जी का चरित्र है कि सुदामा जैसे दीन ब्राह्मण पर, गरीब ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा की, उसी तरह एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था त्रिजट। उनकी 3 जटाएं थीं, त्रिजट। गर्ग गोत्र में उत्पन्न थे त्रिजटो गार्ग्य। बड़े तपस्वी थे, सदा वेद शास्त्र के अध्ययन में ही, अध्यापन में ही लगे रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। और यही सबसे बड़ी तपस्या है। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम मिहोच्यते। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। निष्कारण ब्राह्मण वेद का अध्ययन करे और वेदों की रक्षा करे। आज हमारे पूर्वजों ने भिक्षा मांग करके, तपोमय जीवन जी करके उन वेदों की रक्षा की, तब आज हमको वेद प्राप्त हो रहे हैं। जब छापे खाने नहीं थे, पुस्तकें नहीं होती थी, इतने संसाधन नहीं थे, उस काल में भी वेद के उन मंत्रों को, उन परंपराओं को रट करके, याद करके हमारे पूर्वजों ने उस धरोहर को बचाया। और आज सारे संसाधन होते हुए भी ब्राह्मण वेद शून्य होता चला जा रहा है। वेद ही धर्म का मूल है और वेदों की रक्षा ब्राह्मण के द्वारा ही होगी और तभी धर्म की रक्षा होगी। इस सूत्र को महर्षि जी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे से अनुभव किया। इसीलिए महर्षि जी ने अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा वेदों की रक्षा के लिए लगाई। बड़े बड़े वेद विद्यालय की स्थापना की। ब्राह्मण बालक वेद पढ़ें और पढ़ करके वेद की रक्षा करें, वेद की परंपरा सुरक्षित हो, इसी के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया। जगह जगह पर महर्षि वेद विद्यालय की स्थापना की, क्योंकि वेद ही हमारा मूल है। वेद से ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है। वेदात धर्मो ही निर्वभौ। आज ब्राह्मण वेद से दूर होता चला जा रहा है। कहने के लिए हम चतुर्वेदी हैं। पूछो क्या हो? बोले चतुर्वेदी। 4 वेद का एक एक मंत्र भी नहीं याद है, नाम चतुर्वेदी। त्रिवेदी, द्विवेदी, कौन सा वेद है, कौन सी शाखा है, यह भी नहीं पता वेद। अब तो स्थिति यह है कि अपने गोत्र का भी लोगों को ज्ञान है। क्या धर्म करेंगे? मुझे इस बात का खेद होता है कि आप दुनिया में देखो तो जितने धर्म प्रचारक सनातन धर्म में हैं, उतने धर्म प्रचारक दुनिया के किसी मत पंथ में नहीं। न मुसलमानों में उतने मौलवी होंगे, न ईसाई के यहां उतने पादरी होंगे। जितने धर्माचार्य, स्वामी, महंत, महामंडलेश्वर, पंडित, आचार्य सनातन धर्म में, लेकिन इसके बाद भी सनातन धर्म की यह अवनति क्यों? यह विचारणीय है और इस विषय पर विचार करना चाहिए समाज को, राष्ट्र को और हम सनातन धर्मावलंबियों। जब तक हमारे धर्म ग्रंथ नहीं बचेंगे, जब तक हमारे धर्म ग्रंथों का पठन पाठन लोगों में प्रचलित नहीं होगा, तब तक धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जान पाएंगे। तो वेद ही हमारा परम आधार है। ये त्रिजट नाम के जो ब्राह्मण बड़े वेदज्ञ विद्वान थे,
और जंगल में दिन भर घूमते थे, जो कुछ मिल जाए कंदमूल वही ला करके अपने बच्चों को खिला देते थे, अपने खा लेते थे, उसी से निर्वाह करते थे। क्योंकि ब्राह्मण के लिए सभी वृत्तियां निषेध की गई। ब्राह्मण खेती नहीं कर सकता, जो ब्राह्मण खेती करे वो पतित माना जाता है, शास्त्र पढ़ लेना। ब्राह्मण नौकरी नहीं कर सकता, ब्राह्मण को नौकरी भी नहीं करना है। यहां तक कि ब्राह्मण शिक्षा दे तो उस शिक्षा के बदले में वेतन अगर लेता है तो वह ब्राह्मण भ्रतकाध्यापक है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, उसे वेतन लेकर के पढ़ाना भी नहीं चाहिए। बिना वेतन के ही वो पढ़ावे, विद्या दान करे, ये ब्राह्मण का है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को विश्वविद्यालय में कुलपति का पद प्राप्त हो रहा था। गुरुजी ने कहा, धन लेकर के विद्या को पढ़ाना, विद्या को बेचना, ये सनातन धर्म नहीं है। आज भी संस्कृत के विद्वानों के घर लोग जाकर के पढ़ लेते हैं बच्चे, वो कोई फीस नहीं लेते। आज भी निःशुल्क शिक्षा है संस्कृत जगत में। विद्यालय की बात नहीं करता, विद्यालयों में तो अध्यापक को वेतन देना पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान गुरुजनों के घर में जाकर के जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं विद्यार्थी लोग व्यक्तिगत रूप से, आज भी उनसे वे आचार्य लोग कुछ नहीं लेते। यही परंपरा है। तो ब्राह्मण विद्या पढ़ा करके धन नहीं ले सकता, खेती कर नहीं सकता, नौकरी नहीं कर सकता, व्यापार भी नहीं कर सकता। और यहां तक निषेध किया गया है कि ब्राह्मण मजबूरी में दान ले, अन्यथा उसे दान भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई स्थिति नहीं है तब वो दान ले ले, लेकिन उसकी भी एक सीमा हो। और वो ब्राह्मण किस वृत्ति से रहे, तो उसके लिए एक शास्त्र है अलग से, जिसका नाम है उंच शास्त्र। शुक्ल यजुर्वेद के 18 परिशिष्ट में उंच शास्त्र नाम का एक शास्त्र है, जिसमें ब्राह्मण की वृत्ति का निर्धारण किया है। क्या करे, बोले खेत में जब किसान खेती करके चला जाए, फसल काट करके चला जाए, तो बाद में वो ब्राह्मण जाए और खेत में जो अन्न के कण गिरे हों उनको बीन करके ले आए, उससे काम चला। दूसरा, शहर में रहने वाले ब्राह्मण के लिए बोले जब बनिया सेठ अपनी दुकान बंद करके चला जाए तो बड़े बड़े अन्न के बोरे वो बाहर रखता है दुकान खोलते समय, फिर जब दुकान बंद करता है तो सब भीतर करता है। तो उठाने धरने में जो अन्न के कण वहां गिर जाएं, उन अन्न कणों को उठा करके वो ले आवे और उससे अपना निर्वाह करे। ये कठोर वृत्ति ब्राह्मण के लिए कही गई। कारण बोले वेदों की रक्षा वही ब्राह्मण कर सकता है जिसके जीवन में लोभ समाप्त हो जाए। और लोभ समाप्त हो, इसीलिए ये कठिन वृत्ति ब्राह्मण के लिए शास्त्र ने कही। और ब्राह्मण उस लोभ वृत्ति से विरत नहीं हो पाया, इसीलिए ब्राह्मणों का नैतिक पतन होता चला गया। ब्राह्मण अपने त्याग में रहे, यही ब्राह्मण का स्वरूप है। तो ये त्रिजट ब्राह्मण इतने विपन्न थे महाराज, किसी से कुछ मांगते भी नहीं थे। जंगल में जाकर के कंदमूल फल ढूंढते थे, मिल जाए तो वही लेकर के आते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे। पूरा दिन बीत जाता था कंदमूल फल ढूंढने में। छतवृत्तिर बने नित्यम फाल कुद्दाल लांगली, फावड़ा लेकर कुदाल लेकर के दिन भर जंगल में ढूंढते थे कहीं कंदमूल मिल जाए, और फिर उसी से अपने परिवार का पोषण करते। राम जी जब वन में जाने लगे तो इनकी पत्नी ने कहा, आज रघुनाथ जी वन में जा रहे हैं, इस दुख की घड़ी में कम से कम आप उनके पास जाकर के उनको आशीर्वाद तो दे दो, उनका मंगलाशासन कर दो, उनकी वन यात्रा मंगलमयी हो।
उन त्रिजट ब्राह्मण ने कहा कि मैं कैसे जाऊं। पत्नी ने कहा नहीं, मैं कहती हूं जाओ। बार बार पत्नी ने जब प्रेरणा दी तो ये त्रिजट ब्राह्मण जाने को तैयार हुए और आए। तो भगवान श्री राम सब कुछ दान कर चुके थे। देखा त्रिजट ब्राह्मण को, फटी धोती, शरीर में केवल हड्डियां थीं और धमनियां दिखाई पड़ रही थी। भगवान श्री राम ने कहा मैं आपको क्या दूं, मैं आपको क्या दान करूं। त्रिजट ब्राह्मण ने कहा महाराज आप सब कुछ दान कर चुके हैं और अब तो राज्य छोड़ करके आप जा रहे हैं, मैं आपसे क्या मांगूंगा। ऐसी स्थिति में आपसे मांगने का कोई औचित्य भी नहीं। भगवान श्री राम ने कहा विप्र, मैंने अपनी वस्तुओं का दान किया है, अपने क्षत्रिय धर्म का दान नहीं किया। मैं क्षत्रिय, एक क्षत्रिय के द्वार पर कोई ब्राह्मण आए और खाली हाथ चला जाए, मैंने अपने क्षत्रियत्व का दान नहीं किया है। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। और राम जी ने एक डंडा लिया और डंडा लेकर के उस ब्राह्मण को दिया और कहा इस डंडे को आप पूरी शक्ति से उत्तर दिशा की ओर फेंको। ये डंडा जहां जाकर के गिरेगा वहां तक की भूमि, वहां तक की गायें सब तुम्हारी। अब वो दुबले पतले ब्राह्मण ससाटीम परितक्कट्याम संभ्रांत परिवेष्ट्यताम, अपनी धोती के एक हिस्से को, उत्तरीय को, कमर में कस करके बांधा उस ब्राह्मण ने और संभ्रांत परिवेष्टताम आविध्य दंडम चिक्षेपो सर्व प्राणेन वेगता, पूरी शक्ति लगा करके उस डंडे को उस ब्राह्मण ने उत्तर दिशा में फेंका। वो डंडा सरजू जी के उस पार जाकर के गिरा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सतीर्त्वा सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युता, वह दंड सरजू जी के पार जाकर के गिरा और सरयू के पार जब जाकर के गिरा भगवान श्री राम ने कहा वहां तक की भूमि और वहां तक की जितनी गायें हैं वो सब तुम्हारी, और वहीं तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि बसेंगे, वो सब भूमि तुम्हारी। तो सरयू पार में उस ब्राह्मण को बसाया, वहीं से सरयू पारीण ब्राह्मणों का वंश प्रारंभ हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उसका प्रसंग है। और ये जो त्रिजट थे ये गर्ग गोत्र के थे, त्रिजटो गार्ग्य, इसीलिए सरयू पारीण ब्राह्मणों में आज भी गर्ग गोत्र के ब्राह्मण सर्वोत्तम माने जाते हैं, जिनके जीवन में त्याग और तप रहा है। और भगवान श्री राम ने उनको बसाया। और जब त्रिजट ब्राह्मण की ये कथा मैं कहता हूं तो मुझे अपने गुरुदेव भगवान की याद आती है, जिन पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की चर्चा मैंने कथा में एक दिन की थी। पूज्य गुरुदेव भगवान भी गर्ग गोत्र कुलोत्पन्न परम वीतराग परम तपस्वी, जिन लोगों ने देखा होगा, बहुत से इसमें ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने देखा भी होगा, जो हमसे जुड़े हैं, वो कभी अयोध्या आए होंगे तो दर्शन जरूर किए होंगे। अब तो गुरु जी का परम पद हो गया। 4 विषय में स्वर्ण पदक प्राप्त था गुरु जी को, व्याकरण में, मीमांसा में, गणित में और वेद में। सकल शास्त्र निष्णात थे। और तपस्यामय जीवन था। जीवन में कभी किसी के यहां कोई यज्ञ अनुष्ठान कराने नहीं गए धन के लिए, न नौकरी की। पूरे जीवन 97 वर्ष की अवस्था होकर के शरीर छोड़ा गुरुदेव भगवान ने, कभी दर्पण में अपना मुख नहीं देखा, सिले वस्त्र नहीं पहने, नदी का जल और कुएं का जल छोड़ करके किसी जल को पिया नहीं और स्नान नहीं किया कभी। जब भी स्नान किया तो सरयू जल और कुएं का जल, दूसरे किसी जल से कभी उन्होंने स्नान नहीं किया।
97 वर्ष की अवस्था गुरुजी की पूर्ण हुई, कभी जीवन में अंग्रेजी दवा का स्पर्श भी नहीं किया। खाना दूर की बात, आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है। और शरीर में केवल हड्डियां हड्डियां, 5-5 दिन में 1 दिन भोजन करते थे, और दिन भर पढ़ना पढ़ाना 2 काम। तो कभी कभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस कथा का जब मैं चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि गुरुदेव भगवान में वो झांकी दिखाई पड़ती थी कि ऐसा त्याग, ऐसा वैराग्य, तपोमय जीवन। तो भगवान ने उन त्रिजट नाम के ब्राह्मण को कहा, यहां तक कि संपूर्ण भूमि आपकी। और फिर राम जी ने कहा, हे विप्र, आप मेरे ऊपर क्रोध मत करना। मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययम् मम। मैंने आपको ये डंडा फेंकने के लिए कहा, तो आप इसको परिहास मत समझना, और परिहास समझ करके मेरे ऊपर आप क्रोध मत करना। इदम ही तेजस्तव यद्दुरत्ययम तदेव जिज्ञासुतमिच्छता मया। आपके अंदर जो तेज है, आपके अंदर जो तप है, उसे देखने के लिए मैंने आपको कहा। और वो डंडा जहां जाकर के गिरा, वहां तक की जितनी गो है, गो माने गाय और गो माने भूमि, वो सब उस ब्राह्मण की हो गई। और वही जनपद आज भी है जिसका नाम गोंडा जनपद है। सरजू जी के उस पार गोंडा जनपद है जिसको कहते हैं। तो वहीं जाकर के वह डंडा गिरा, इसीलिए उसका नाम गोंडा आज भी। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये बड़ी सुंदर कथा महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन की। उस त्रिजट ब्राह्मण को दान देकर के भगवान विदा हुए और जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी को प्रणाम किया, उसी समय श्री दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों से कहा कि राम वन में जा रहे हैं तो 14 वर्ष वन में रहेंगे, तो 14 वर्ष के हिसाब से वस्त्र, अन्य उपयोग की वस्तुएं और सेवक नौकर, ये सब इनके साथ भेजे जाए, जिससे वन में मेरे राम को कोई कठिनाई न हो। इतना सुनते ही महारानी कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, एक वस्तु भी राम के साथ नहीं जाएगी। जब सेना और वस्तु और वस्त्र और आभूषण राम के साथ ही चला जाएगा, तो ये खाली अयोध्या लेकर के मेरा भरत क्या करेगा। राज्यम गतधनम साधो पीतमंडाम सुरामिव। जैसे किसी पात्र में आसव रखा हो, पेय पदार्थ रखा हो, और पेय पदार्थ पी लिया जाए और खाली पात्र सामने वाले को पकड़ा दिया जाए। महारानी कैकेयी कहती, राज्य का सारा धन राम के साथ चला जाए और खाली पात्र, ये खाली राज्य लेकर के मेरा भरत क्या करेगा। निरास्वाद्यतमम शून्यम भरतो नाभिपत्स्यते। महारानी कैकेयी ने कहा, एक वस्तु भी राम के साथ नहीं जाएगी। और आज कोई नया काम नहीं हो रहा है। आपके ही पूर्वज ने अपने पुत्र असमंजस को बन दिया था, तो जब असमंजस वन में गए थे तो उनके साथ एक वस्तु नहीं गई थी, तो राम के साथ ये वस्तुएं क्यों जाएंगी। ये नजीर प्रस्तुत की कैकेयी ने। राजनीति में और न्याय में भी नजीर का बड़ा भारी महत्व होता है। नजीर का मतलब कोई उस प्रकार की घटना पहले घटित हुई तो उस विषय में क्या निर्णय लिया गया था, वही निर्णय आज फॉलो किया जाए, इसी को कहते नजीर। महारानी कैकेयी ने कहा कि जब असमंजस को उनके पिता ने बंद दिया था तो असमंजस के साथ एक भी वस्तु नहीं गई थी, तो राम के साथ कैसे जा सकती, आपकी परंपरा है। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज के एक मंत्री थे, उनका नाम था सिद्धार्थ, बड़े वृद्ध थे। सिद्धार्थ मंत्री उठ करके खड़े हुए, उन्होंने कहा, महारानी, उदाहरण तो आपने असमंजस का दिया,
लेकिन असमंजस को वन क्यों दिया गया था, इस कारण पर आपने विचार नहीं किया। असमंजस ने अपराध किया था, इसलिए उनके पिता ने उनको वन में भेजा दंड स्वरूप। राम ने कोई अपराध नहीं किया है। ये तो आपने वरदान मांगा है, इसलिए राम को वन में जाना पड़ रहा है। राम ने कोई अपराध नहीं किया है कि उनको दंड दिया जा रहा हो, उन्हें वन में भेजा जा रहा, इसलिए वो नियम यहां लागू नहीं होगा। असमंजस जो थे अयोध्या के राजकुमार थे, राम जी के पूर्वज थे और बड़े क्रूर थे। अयोध्या की गलियों में घूमते थे, कोई बच्चा खेलता हुआ मिल जाए तो उस बच्चे को पकड़ करके, उसकी टांग पकड़ करके उठा करके सरयू में फेंक देते। वो बच्चा सरयू में डूब करके तड़फ करके मरे तो उनको बड़ा मजा आता था, देखते थे और प्रसन्नता का अनुभव करते थे। तो बच्चों की हत्या करके सरयू में फेंक करके उनको प्रसन्नता मिलती थी। इस अपराध के कारण प्रजा ने महाराज के दरबार में जब निवेदन किया तो उनके पिता ने उनको वन में भेज दिया। असमंजसो गृहीत्वा तु क्रीडत पथिदारकान, सड़क पर खेलते हुए बच्चों को पकड़ करके सरज्वाम प्रक्षेपन नप्सु रमते तेन दुर्मति ही। सरयू में वे बालक जब डूबने लगते थे तो उनको बड़ा आनंद आता था। इस अपराध के कारण उनके पिता ने उनको वन में भेजा था। राम ने कोई अपराध नहीं किया। राम किम करोत पापम ये नैवमुपवृध्यते, राम ने तो कोई पाप नहीं किया है। महारानी केकई चुप हो गई। भगवान श्री राम बोल पड़े। भगवान श्री राम ने कहा, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, मैं कुछ लेकर के नहीं जाऊंगा। क्या करूंगा? ये थोड़ी सी वस्तु ले भी जाऊं तो इससे मैं मेरा मोह क्यों? राम जी कहते हैं, ये तो वही बात हो गई। एक व्यक्ति था, उसके पास बड़ा सुंदर हाथी था, वो अपना हाथी बेच दिया। खरीदने वाला जब हाथी लेकर के जा रहा था तो बेचने वाले ने कहा, जनाब हमने हाथी बेचा है, हाथी के गले की जंजीर नहीं बेची है, जंजीर खोल के हमको दे दी। खरीदने वाले ने कहा, जब इतना बड़ा हाथी ही तुम्हारा चला गया तो अब जंजीर लेकर के क्या करोगे, इस जंजीर में क्या मोह है? राम जी कहते हैं, जब इतना बड़ा राज्य ही मैं त्याग रहा हूं तो ये छोटी मोटी वस्तु में क्या मोह, इसलिए मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, बस हमको खनित्र मिल जाए और मैं अपना अस्त्र शस्त्र ले लूं, इसके अतिरिक्त मुझे कोई आवश्यकता नहीं। भगवान इन वस्तुओं को लेकर के चलने को उद्यत हुए। तब तक महारानी केकई की क्रूरता देखो। इतने पर भी महारानी केकई को संतोष नहीं हुआ। महारानी केकई बलकल वस्त्र लेकर के आई और कहा, राम ये राजसी वस्त्र उतार करके रख दो और ये जंगल में जो मुनि महात्मा लोग वस्त्र पहनते हैं, इन वस्त्रों को पहन करके यहां से तुम जाओ। ला करके बलकल वस्त्र दिया। इतने जल्दी बलकल वस्त्र कहां से आ गया? राजमहल में बलकल वस्त्र का कोई उपयोग नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं होती। इतनी शीघ्रता में वे बलकल वस्त्र आए कहां से? किसने व्यवस्था की? हमारे पूज्य महाराज से कहते थे, वो मंथरा जो थी ना, वो दुष्टा पहले से ही व्यवस्था करके रखी थी कि राम वन में जाएंगे तो मैं कपड़े भी उतरवा लूंगी महारानी केकई से कहकर, और बलकल वस्त्र पहन करके ही राम जाएंगे। वही बलकल वस्त्र सीता जी को दिया। सीता जी उन बलकल वस्त्रों को लेकर के कांपने लगी। कैसे पहने? कभी पहना नहीं। सीता जी को भय भी लग रहा था कि विलंब हो रहा है, कहीं महारानी केकई नाराज न हो जाएं, और भय के कारण उन वस्त्रों को लेकर राम जी की ओर देखने लगी कि कैसे पहना जाता है इन वस्त्रों को। तो राम जी उन वस्त्रों को, सीता जी के वस्त्रों के ऊपर से ही उन वस्त्रों को धारण कराने लगे। इस दृश्य को देख करके महर्षि वशिष्ठ को क्रोध आ गया। महर्षि वशिष्ठ से रहा नहीं गया। महर्षि वशिष्ठ ने उठ करके सीता जी के हाथ से उन बलकल वस्त्रों को छीन लिया और छीन करके फेंक दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, निवार्य सीताम कैकेयीम वशिष्ठो वाक्यम अब्रवीत। सीता जी के हाथ से उन वस्त्रों को छीन करके फेंक दिया और वशिष्ठ जी ने महारानी केकई को डांटते हुए कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपामसिनी। हे कुल कलंकिनी,
आज तक मैंने सुना है बेटी दो कुलों को पवित्र करती है, पुत्र तो केवल एक कुल को पवित्र करता है जिस कुल में पैदा होता है, और बेटी, बोली बेटी जिस कुल में पैदा होती है उस कुल को भी पवित्र करती है, और जिस कुल में जाती है उस कुल को भी पवित्र करती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी के द्वारा दो कुल पवित्र होता है। लेकिन तू, वशिष्ठ जी कहते हैं, कुल कलंकिनी, तूने अपने पिता के कुल को भी कलंकित किया और पति के कुल को भी कलंकित किया। वशिष्ठ जी ने डांटा, साधिकार, कुल गुरु है और कुल गुरु का तो अधिकार होता है। वशिष्ठ जी ने कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे, तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही। कुल कलंकिनी, वंचयित्वा तु राजानम न प्रमाणेव तिष्ठति, महाराज को तूने ठग लिया, वंचना की, और इसके बाद भी तू अपनी सीमा में नहीं है, अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही। वशिष्ठ जी ने जब डांटा तो महारानी कैकेयी शांत हो। वशिष्ठ जी ने कहा, तू क्या समझती, राम के चले जाने के बाद ये अयोध्या राष्ट्र रहेगा? तुझे अभी पता ही नहीं है राष्ट्र की परिभाषा क्या है। महर्षि वाल्मीकि कहते, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, कैकेयी नहीं तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता जिस राष्ट्र के राजा राम नहीं होते। तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति, वो जंगल ही राष्ट्र बन जाएगा जहां पर राम जी रहेंगे, और राम जी के चले जाने के बाद ये राष्ट्र जंगल बन जाए। लोके नहीं सविद्येत यो न राम अनुव्रता, कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम का अनुव्रत नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, ये संपूर्ण प्रजा राम का अनुगमन करती, सब राम के अनुव्रत हैं। अनुव्रत माने उनके व्रत का, उनके नियमों का अनुगमन करने वाले। राम का अनुगमन ही जिनके जीवन का व्रत बन जाए, व्रत माने नियम, राम अनुव्रतः। और हमको, आपको, सबको राम अनुव्रत होना चाहिए। राम जी का हम अनुगमन करें, यही व्रत सबसे बड़ा व्रत है। बाकी व्रत कोई हो न हो, लेकिन राम जी के चरित्र का, राम के सिद्धांत का, राम के आदर्श का हम अपने जीवन में अनुगमन करें, यही सबसे बड़ा व्रत है। वशिष्ठ जी कहते हैं, ये संपूर्ण प्रजा यो न राम अनुव्रतः, कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम का अनुव्रत नहीं। और सच में अगर आज जैसी प्रणाली होती कि सरकार किसकी बनेगी, बोले वोट डाला जाए, मतदान हो, दो प्रत्याशी खड़े होते, एक राम जी एक भरत जी, और मत अगर पड़ता तो सबसे ज्यादा मत किसको मिलता? राम जी को मिलता। भरत जी को कितना वोट मिलता? बोले भरत जी को 3 वोट मिलता, अथवा 4 वोट समझ लो बस। एक तो प्रत्याशी स्वयं अपना मत देने का अधिकारी होता है, यद्यप भरत जी अपना मत अपने लिए नहीं देते, राम जी के ही पक्ष में देते, लेकिन मान लो। और दूसरा वोट बोले मंथरा देती, तीसरा बोले कैकेयी देती 3 वोट, और चौथा बोले राम जी दे देते भरत जी को वोट कि भरत ही राजा बन जाए। लेकिन 5वां वोट नहीं मिलता भरत जी को। हाँ, सब मत राम जी के पक्ष में ही रहते। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, राम राज्य की स्थापना बहुमत से नहीं होती, राम राज्य की स्थापना सर्वमत से होती है। ये राम राज्य है। कोई चिल्लाता रहे राम राज्य राम राज्य, सर्वमत का राज्य ही राम राज्य होता है। एक भी अगर विरोध करने वाला है तो वो राम राज्य नहीं है। सर्वमत राज्य ही राम राज्य है। राम जी ने कहा, एक भी व्यक्ति अगर नहीं चाहता है कि मैं राजा बनूं तो मैं राजा नहीं बनूंगा।
जब सब लोग चाहेंगे उस दिन मैं राजा बनूंगा। और जब सबकी बुद्धि बदल गई, मंथरा की भी बुद्धि बदल गई, महारानी कैकेयी की भी मति बदल गई, और संपूर्ण प्रजा राम जी को चाहने लगी, और वह दिन आया तब राम जी राज सिंहासन पर बैठे, तब राम राज्य की स्थापना हुई। ये राम राज्य। राम जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति ही तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। राम जहां निवास करेंगे वही वन ही राज्य बन जाएगा। वशिष्ठ जी के डांटने पर महारानी कैकेयी शांत हो गई। भगवान श्री राम चलने को तैयार हुए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ अपनी मां को प्रणाम करके आओ। लक्ष्मण जी गए अपनी मां सुमित्रा जी को प्रणाम करने के लिए, अनुमति लेने के लिए। राम जी के कहने पर गए। जाकर के जब प्रणाम किया तो सुमित्रा जी ने कहा, बेटा तुम यहां प्रणाम करने क्यों आए? बोले, मां मैं आपको प्रणाम करने आया हूं, आपसे विदा लेने आया हूं। सुमित्रा जी ने कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुमने ये भूल क्यों की? तुम्हारी मां तो सीता है और तुम्हारे पिता राम हैं। और सच में जब विवाह होकर के रघुनाथ जी अयोध्या आए विवाह करके, तो महारानी कौशल्या ने जब जानकी जी का मुख देखा, तो विधि होती है मुख दिखाई में बहू को कुछ दिया जाता है, कोई नेक दिया जाता है। महारानी कौशल्या ने नौलखा हार बनवाया था बहू का मुख देखने के लिए। लेकिन जब श्री जानकी जी का मुख देखा तो मां कौशल्या ने कहा, बेटी आज मेरा गर्व चूर हो गया। बोले, क्या गर्व? महारानी कौशल्या ने कहा, मुझे बड़ा गर्व था अपने राम पर कि कैसी भी सुंदर बहू क्यों न हो, मेरे राम से तो 19 ही होगी, राम जैसी तो नहीं हो सकती। मेरा राम त्रिभुवन कमनीय है। अपने बेटे पर मुझे गर्व था, लेकिन बेटी आज तो तुझे मैं देख करके ये अनुभव कर रही हूं, तू तो मेरे राम से भी ज्यादा अच्छी है और सुंदर। ये नौलखा हार तेरे योग्य नहीं है, मैं तुझे क्या दूं? महारानी कौशल्या ने कहा, सीते राम तेरा पति है, राम मेरा पुत्र है, उस राम पर मेरा भी अधिकार है और तेरा भी अधिकार है। लेकिन आज तेरे मुंह को देखने के बाद मुख दिखाई में मैं अपने राम को ही तुझे देती हूं, आज से राम केवल तेरा है। यही मुंह दिखाई दिया महारानी कौशल्या ने सीता जी को। महारानी कैकेयी ने जब मुख देखा तो महारानी कैकेयी ने स्वर्ण का महल दिया, कनक भवन जिसको कहते हैं। आज भी अयोध्या में कनक भवन है, अब तो सोने का नहीं है, जुगों की बात है। लेकिन वो स्थान, वो पवित्र स्थल आज भी है जहां पर कभी स्वर्ण का महल हुआ करता था, और वो महल श्री जानकी जी को मुंह दिखाई में महारानी कैकेयी ने दिया था। श्री सीतारामचंद्र जी का अपना निज निवास, जहां कनक भवन में नित्य भगवान आज भी विराजित थे। वो भूमि इतनी दिव्य है। कनक भवन बिहारी जी, अद्भुत झांकी है भगवान की। अयोध्या जो गए होंगे वो दर्शन किए होंगे। तो कनक भवन मुंह दिखाई में महारानी कैकेयी ने दिया। जब सुमित्रा जी ने मुख देखा राम जानकी जी का, तो सुमित्रा जी ने सोचा मैं क्या दूं। सुमित्रा जी ने कहा, बेटी सीते तेरे पास कोई कमी नहीं है। जनक जैसे पिता, महाराज दशरथ जैसे ससुर, कौशल्या जैसी सासू मां, राम जैसा पति, अयोध्या जैसी ससुराल, सोने का महल, मैं तुझे क्या दे सकती हूं? हां, तेरे पास अगर कमी है तो एक पुत्र की कमी है, और मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को तुम्हें पुत्र के रूप में देती हूं। आज से मेरा लक्ष्मण तुम्हारा बेटा। अपने लक्ष्मण को ही मुंह दिखाई में दिया था।
जब सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी आए प्रणाम करने के लिए, तो सुमित्रा जी ने कहा, बेटा मैंने तो तुझे सीता के गोद में डाल दिया है, सीता ही तेरी मां है और राम तेरे पिता हैं, और तू उन्हीं के साथ जा रहा है, तो किससे पूछने की जरूरत? क्या अभी भी तू मुझे अपनी मां मानता है? तेरी मां सीता है और तेरे पिता राम है। सुमित्रा जी ने कहा, तात तुम्हारी मां तो वैदेही, वैदेही तुम्हारी मां है, पिता राम सब भांति सनेही, पिता ही राम ही तुम्हारे पिता हैं, और अवध तहां जहां राम निवासु, राम जी जहां निवास करेंगे वही तुम्हारे लिए अयोध्या होगी। तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु, जैसे दिन कहां होता है? बोले जहां सूर्य का प्रकाश होता, सूर्य के प्रकाश से ही दिन होता है। राम जी जहां रहेंगे वही अयोध्या होगी, और तुम्हारी मां सीता है और तुम्हारे पिता राम है। सुमित्रा जी ने कहा कि सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण से कहा, गच्छ गच्छ, जाओ, जल्दी जाओ। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने 2 बार गच्छ गच्छ शब्द का प्रयोग किया। जब हम किसी को जल्दी विदा करना चाहते हैं तो कहते हैं जाओ जाओ। सुमित्रा जी कहती हैं, सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम। और क्या कहा? बोले रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, राम को ही पिता समझना, माम विद्धि जनकात्मजाम, जनकात्मजा जो सीता हैं उन्हीं को मां समझना, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। हे लक्ष्मण, सुखपूर्वक तुम जाओ, अयोध्या ही, जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। इस श्लोक का एक बड़ा विलक्षण अर्थ हमारे आचार्य लोग अनुभव करते हैं कि सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को परतत्व का स्वरूप बताती हैं। परतत्व माने भगवान, परम तत्व जिसको कहा जाता है। सुमित्रा जी कहती हैं, ये राम जी कौन हैं? ये तुम्हारे भैया हैं। ये तो ठीक है, ये संबंध है, लौकिक संबंध है। वस्तुतः राम कौन है? तो सुमित्रा जी कहती, रामम दशरथम विद्धि, राम को दशरथ समझो। दशरथ माने, दशरथ माने श्री गरुण जी महाराज। गरुण ही भगवान के रथ हैं, गरुण ही भगवान के वाहन हैं। तो सुमित्रा जी कहती, रामम दशरथम विद्धि, गरुण जिनका वाहन है, ऐसे गरुण वाहन भगवान ही राम है, अर्थात नारायण ही राम है, ये तुम समझो। माम विद्धि जनकात्मजाम, और जनकात्मजा कौन है? बोले माम, माम माने लक्ष्मीम, और लक्ष्मी ही सीता के रूप में है। तो ये राम और सीता जो हैं ये कौन है? बोले लक्ष्मी नारायण हैं, भगवती महालक्ष्मी और भगवान विष्णु हैं। तुम इनके कैंकर्य में, इनकी सेवा में जाओ, यही तुम्हारा परम धर्म है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। और प्रसन्नता पूर्वक जा। और लक्ष्मण, तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं, तुम्हारे कारण ही राम जी वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी तो एक बार चौंक गए। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे कारण? मैं राम जी के वन गमन में क्यों कारण बनूं? सुमित्रा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे कारण ही राम जी वन में जा रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, दूसरा कोई कारण नहीं है, तुम ही कारण हो राम जी के बन जाने में। दूसर हेतु तात कछु नाही। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण याद करो, जब कोई सेवक राम जी की सेवा करता है, कोई उनकी सेवा में रहता है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि मेरी सेवा छीन ली इस व्यक्ति ने। तुम चाहते हो कि अकेले मैं राम जी की सेवा करूं, लेकिन अयोध्या में इतने नौकर चाकर, इतने सेवक दास दासी, संपूर्ण सेवा तुम नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम्हारे हृदय में क्षोभ बना रहता है कि राम की संपूर्ण सेवा मुझे नहीं मिली।
तो तुम्हारी इस भावना को जान करके ही राम जी तुमको साथ में ले जा रहे हैं। तुम्हारे कारण ही राम जी का वनवास हो रहा। अब सारी सेवा तुमको ही करनी पड़ेगी और सब सेवा तुमको प्राप्त होगी वन में। तुम ही सब सेवा करोगे और तुम्हारे लिए ही राम जी वन में जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं, तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया, ये सेवा का अवसर तुम्हें मिला। लक्ष्मण जी मां सुमित्रा को प्रणाम करके चल पड़े। भगवान श्री राम रथ पर बैठे, श्री जानकी जी बैठी, लक्ष्मण बैठे, सब लोग पीछे पीछे चल पड़े। अयोध्या के लोग राम जी के पीछे पीछे चल पड़े। आर्त शब्दो ही संजदने स्त्रीणाम अंतःपुरे महान। अंतःपुर में महान रुदन हुआ। आप कल्पना करो, राम जी की 350 माताएं, 3 तो पट्ट महिषी थीं, महारानी कौशल्या, केकई, सुमित्रा, इसके अतिरिक्त 350 रानियां महाराज दशरथ की थीं। और सब ने राम जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार किया था, अनुभव किया। जब राम जी वन में जाने लगे तो वो सब माताएं एक साथ रोने लगी। 350 स्त्रियां जिस महल में करुण क्रंदन करें, करुणा का समुद्र उमड़ पड़ेगा। राम कथा तो करुणा से ही भरी है। ये करुणा निधान की कथा है। करुणा से ही इस कथा का प्रारंभ होता है। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई उस पक्षी की मृत्यु को देखकर, क्रौंच के मृत्यु को देखकर, और वह करुणा, वह शोक ही श्लोक बन करके प्रकट हो गया। शोकः श्लोकत्वमागतः, महर्षि के हृदय का शोक ही श्लोक बन गया। और वो श्लोक रामायण के रूप में, ये 24,000 श्लोक। तो रामायण महाकाव्य की उत्पत्ति ही करुण रस से हुई। और उसके पहले भी वर्णन जब होता है तो वहां भी करुणा। राम जी ने अपनी पत्नी सीता को प्रजा के लिए त्याग दिया। एक प्रजा के कहने पर राम जी ने अपनी निर्दोष पत्नी सीता को वन में भेज दिया, वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में। क्यों? क्योंकि राम जी अपने प्रजा की उपासना करते थे। प्रजा ही राम जी की उपास्य है। और राम जी ने आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। भगवान श्री राम कहते हैं अपने जीवन को, अपने शरीर को, यहां तक कि अपनी पत्नी सीता को भी अपने प्रजा की आराधना के लिए, लोक की आराधना के लिए अगर त्यागना पड़े तो ये त्यागने में भी मुझे कोई दुख नहीं होगा।